हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, तकरीबन 450 साल पहले 1562 में मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ वन शदीद बीमार हो गईं। मलका को सख्त बुखार हो गया था। उनकी उम्र उस वक्त 29 साल थी। ये अपने महल हैम्पटन कोर्ट पैलेस में मौजूद थीं। बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि मलका को दरअसल स्मॉल पॉक्स हो गया है। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसमें इंसान की पूरी बॉडी पर जानलेवा दाने निकल आते थे। 1960s तक हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स हो जाता था और 20 लाख लोग इसकी वजह से जान से चले जाते थे। स्मॉल पॉक्स का उस जमाने में कोई इलाज नहीं था, लेकिन फिर 1980s में इसकी वैक्सीन तैयार कर ली गई थी। जब क्वीन एलिज़ाबेथ को बताया गया कि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया है तो उसने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त एक जर्मन डॉक्टर बरकॉट मलका के पास मौजूद था। मलका ने उस पर गुस्सा किया और उसको बेवकूफ कहकर अपने कमरे से निकाल दिया, लेकिन ये डॉक्टर बिल्कुल सही था। मलका की तबीयत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई, यहाँ तक कि वो बोलने के काबिल भी न रही। बरतानिया यानी यूके में ये खबर फैल गई कि मलका बरतानिया मरने वाली हैं। हुकूमत में बातें होना शुरू हो गईं कि क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद कौन तख्त संभालेगा, क्योंकि उस वक्त उनका कोई बच्चा भी नहीं था। अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मलका को रोजाना बहुत ज्यादा पानी और चाय पिलाई जाती थी। कुछ ही दिनों में क्वीन एलिज़ाबेथ सेहतयाब होना शुरू हो गईं। लेकिन यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। दोस्तों, मलका को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उस दौर में अगर किसी औरत का चेहरा मुकम्मल सफेद होता था तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि ये औरत बहुत ताकतवर और अमीर है, क्योंकि ये अपने घर से बाहर काम करने के लिए निकलती ही नहीं है और अपना चेहरा इतना सफेद करने के लिए भारी मेकअप इस्तेमाल किया जाता था। मलका बरतानिया को बहुत बड़ा शौक लगा जब उसको ये पता चला कि स्मॉल पॉक्स की वजह से अब उसके चेहरे पर हमेशा धब्बे रह जाएंगे। ये अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत समझती थी और यहीं से उसका मेकअप का जुनून शुरू हो गया। ये अपने चेहरे के धब्बों को भारी मेकअप से छुपाना शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली मेकअप नहीं था। इस मेकअप का नाम वेनेशियन सिरूज था। इस मेकअप के अंदर लेड और विनेगर होता था। अगर लेड को रोजाना चेहरे पर लगाया जाए तो इससे लेड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी ये जानलेवा हो सकता है, जो उस वक्त कोई नहीं जानता था। क्वीन को शौक था कि उसके होंठ इतने ज्यादा लाल दिखें जैसे किसी सफेद फूल पर खून गिरा हुआ हो। ये अपने होंठों पर जो लिपस्टिक लगाती थी उसमें मरकरी शामिल होती थी, जो होंठों पर लगाना बेहद खतरनाक होता है। मलका को मेकअप करने का बहुत ज्यादा जुनून पैदा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा हुआ लेड उसकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता खराब करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये और भी भारी मेकअप करना शुरू हो गई। अपने होंठों पर मरकरी लगाने से उसको मरकरी पॉइजनिंग होना शुरू हो गई, जिससे इंसान की याददाश्त जाना शुरू हो जाती है और इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। और यही कुछ क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ भी होने लगा था। मसला यहाँ एक और भी था, और वो ये कि मलका अपना मेकअप एक एक हफ्ते तक उतारती ही नहीं थी, जिससे लेड उसकी स्किन के अंदर घुस चुका था और फिर ये इस मेकअप को उतारने के लिए मरकरी को इस्तेमाल करने लगी। 24 मार्च 1903 को क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई। इसकी मौत की वजह या तो नमूनिया थी या फिर कैंसर, लेकिन कई लोग ये बात नहीं जानते कि उसकी सेहत बिगड़ने की एक बड़ी वजह उसका वो भारी मेकअप था जिसमें लेड और मरकरी शामिल थे। एक हैरत अंगेज बात यह है कि क्वीन के मरने के बाद पता चला कि उसकी बॉडी में इतना जहर भरा हुआ था। ये बात बहुत बाद में मालूम हो सकी कि लेड और मरकरी से भरा हुआ मेकअप स्किन के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से शायद मलका बरतानिया की जान चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।